Hi, my friends and my students. Today I am going to share experience with you. Business is people game, startup is people game. अगर आप people को अवॉइड करके आप नहीं कर सकते कुछ, इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे आप अपने लिए मीन्स फोकस कर रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो विथ रेफरेंस टू योर सेल्फ ऑनली, राइट। आप अपने रेफरेंस में कल तक क्या जानते थे और क्या आज क्या जानते हो, दैट डेल्टा चेंज यू आर गोइंग टू मेक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टू गेट योर सेल्फ इन कॉम्पिटिशन। बट वो कॉम्पिटिशन इज़ अनदर थिंग। ये जो बिजनेस होता है, जो स्टार्टअप होता है, दैट इज़ पीपल गेम। तो जहाँ पे पीपल आ जाते हैं वहाँ पे उनका साइकोलॉजी आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इनके कारण जो कस्टमर हो गए या फिर जो आपके इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जो आपके ये क्लाइंट्स हो गए या आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, उनकी तरफ से आपको ये कुछ फीलिंग्स आता है, कुछ मैसेज आता है, राइट। सोचने पे मजबूर करता है। तो कहा जाता है कि जस्ट इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म एंड आपको सक्सेस होना है बिजनेस में, तो आपको अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका, फीलिंग्स पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है, या अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है। तो जब भी आपके पास ड्यू टू एनी इवेंट और पीपल, कुछ भी या ग्रुप ऑफ पीपल, आपके पास कुछ इमोशंस आते हैं, कुछ फीलिंग्स आते हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि फीलिंग्स का रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, मे बी आप उसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग एंगर अबाउट वन एम्प्लॉय, हो सकता है कि उस एम्प्लॉय के बारे में आप बहुत ज़्यादा एंगर फील कर रहे हो। फीलिंग मीन्स ही इज़ नॉट देयर, राइट। अगर आप वहाँ पे है वो, तब तो आपको वो कम्युनिकेट करके आराम से आप उससे कुछ पूछ सकते हो एंड देन यू कैन क्लियर योर फीलिंग्स। आप अपने फीलिंग्स को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो एंड वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो आपके पास नहीं है, बिकॉज इन रिमोट वर्क कल्चर, इन रिमोट वर्क इन्वायरमेंट, इट मे हैपन्स दैट समवन इज़ नॉट विथ यू। खासकर इन्वेस्टर्स हो गए, वो तो आपके पास नहीं रहते हैं, राइट। या फिर आपके कस्टमर हैं, वो भी आपसे दूर रहते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ भी रिमोट सेटिंग्स में आपसे दूर ही रहते हैं। तो वैसे केस में अगर उनके लिए उसमें से किसी के लिए आपके पास फीलिंग्स आता है ना, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि फीलिंग्स इज़ नथिंग टू डू विथ रियलिटी। आपको लगता है कि किसी एम्प्लॉय के लिए आपके पास एंगर आ गया और वो एम्प्लॉय आपसे दूर रह के ऐसा कुछ कर रहा है विच विल मेक यू हैप्पी, राइट। मे बी उसने कुछ किया और आप उस ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप उसके लिए एंगर वाला फीलिंग्स लेके आए, या फिर किसी कारण से बहुत दुख हो रहा है आपको। लेकिन आप अगर उससे दूर रहते हो तो उसके लिए हो सकता है कि आपका एंटिसिपेशन रॉन्ग हो, राइट। या फिर हो सकता है कि आप उस क्या करो, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है ना, उस फीलिंग को आप सबसाइड होने दो। थोड़ी देर के बाद सबसाइड हो जाता है फीलिंग्स, राइट। और फिर उसके बारे में आप अच्छा सोचने लगते हो, उस सिचुएशन के बारे में आप अच्छा सोचने लगते हो। तो आप इसको समझ सकते हो, फीलिंग इज समथिंग पर्सनल, इट इज़ इंटरनल टू यू। ये आपके सेल्फ इमेज से रिलेटेड है, इट्स नथिंग टू डू विथ एक्सटर्नल थिंग। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है वो, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं वो बुरे लोग हैं। लेकिन कभी बुरे लोग के लिए अच्छी फीलिंग्स आते हैं, आ सकते हैं। कभी किसी अच्छे लोग के लिए बुरे फीलिंग्स आते हैं, आ सकते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो किसी भी आदमी के लिए कोई भी फीलिंग्स आता है, किसी भी इवेंट के लिए कोई भी फीलिंग्स आता है, तो उस फीलिंग को उस इवेंट से, उस आदमी से और अपने आप से डिटैच करने की कोशिश करो और उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग मत करो, ठीक है। बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ ए स्मार्ट मूव कि आप अपने फीलिंग्स को सबसाइड कर लेते हो। एंड उसके बहुत सारे तरीका, क्योंकि फीलिंग्स जो आता है ना, वो हमेशा एनर्जी के साथ आता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ फीलिंग्स, राइट। इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री, सो यू आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को आप डाइवर्ट करो किसी दूसरे चीज़ में, कंस्ट्रक्टिव चीज़ में। और फीलिंग्स को समझो, इट्स काइंड ऑफ इट्स थिंग्स ऑफ डिस्ट्रस्ट। ये विश्वास करने की चीज़ नहीं है, ये हमेशा आपके अंदर मिसबिलीफ लेके आता है। तो उसको धीरे धीरे करके, दैट इज़ काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो आपके इंटरनल किसी बिलीफ सिस्टम के कारण आ रहा है, राइट। तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इट्स इज़ नथिंग टू डू विथ फैक्ट एंड फीलिंग्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा आपके पास फैक्ट्स रहेगा, फीलिंग्स उतने ही कम रहेगा। तो आप फैक्ट्स पे काम करना शुरू करो, फीलिंग अपने आप सबसाइड हो जाएगा। और वो फर्स्ट डे से नहीं होगा। फर्स्ट डे आपके पास फीलिंग्स आएगा, यू ट्राई टू इग्नोर इट। फिर कुछ दिन के बाद आएगा, फिर ट्राई टू इग्नोर इट फॉर लॉन्ग टाइम। फिर देखना धीरे धीरे करके फीलिंग्स को भी समझ में आ जाएगा कि इसको फील करवाना मुश्किल है, इसको कुछ भी ज़्यादा फील करवाना मुश्किल है। तो इन दैट केस वो सबसाइड होने लगेगा। एंड जब भी फीलिंग आएगा, जस्ट ट्राई टू divert that force, that power
to some other thing, some constructive thing, to collect information, to talk to someone who are giving you good this positive thoughts. उससे आप बात करने की कोशिश करो, या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे फोकस भी बहुत ज़्यादा आता है। और अपने फीलिंग्स को, इमोशन को कंट्रोल कर लिया ना, तो एट द स्पर ऑफ मोमेंट यू विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसको आप फोकस करो, उसको आप चैनलाइज करो किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में, एंड इट विल वर्क फॉर यू। एंटरप्रेन्योरशिप में जब इंटर्नशिप करने के लिए आओगे, जब आप सीखने के लिए आओगे कि स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए, अपना बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, तब तो हम सर्टेनली आपको टेक्निकल थिंग्स पे हेल्प करेंगे। जब मेरी टीम आपको टेक्निकल थिंग्स पे हेल्प करेगी। लेकिन अभी जो आपसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा माइंडसेट उस तरह से रेडी हो सके, ग्रोथ माइंडसेट रेडी हो सके, आपका वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला, फोकस करने वाला, वो अपने आप के लिए सेक्रीफाइस करने वाला, लॉन्ग टर्म के लिए सोचने वाला, ये आपका माइंडसेट कैसे रेडी हो सके, हम उसके लिए अभी वर्क कर रहे हैं। सो दैट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और इस पे वर्क करो। एक बार इंटर्नशिप 6 महीने के लिए शुरू हो गया ना, देयर यू विल वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, देयर यू विल वर्क व्हाट टेक्निकलिटीज इज नीडेड फॉर इंटर्नशिप। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ माइंडसेट पे काम करो, बिकॉज आवर कंट्री इज़ गोइंग टू बी बिग इन नेक्स्ट 10 years due to startups only. New business will come and we will have small SMEs to grow our economy, and it will certainly big push to our economy, Indian economy, and we will excel. Be with me and be yourself. So उसके साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो,